आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो ये देखते हैं क्या है समय और दूरी। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, चाल। चाल बराबर दूरी बटे में समय। इसी सूत्र की सहायता से हम सारे सूत्रों को निकाल के देखेंगे कैसे होते हैं। तो देखो ये हमारा मेन सूत्र है, यानी इस चैप्टर के लिए हमें इसी सूत्र की सहायता से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैसे हम बदलते हैं, यदि हमने चाल दी है और हमें समय निकालना है तो कैसे करेंगे। देखो चाल गुणा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा में समय बराबर दूरी। अब यहीं से यदि हमें समय निकालना हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। और यदि दूरी निकालनी है तो ये आएगी चाल गुणा में समय। तो जो चाल है वह यदि किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो और इसको हमने मीटर प्रति मिनट में बदलना हो, मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो क्या करेंगे। देखो यदि हमने किलोमीटर, हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर को क्या करेंगे, 1000 बटे में घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मीटर हो गया, ये ऊपर अब किलोमीटर की जगह क्या हो गया, मीटर हो गया। इसको सेकंड में बदलना है तो हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 गुणा में 60। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो भी कट गया, यानी यदि 2 से 2 पंजे 10 और 2 तिये 6, तो सॉरी 5 आएगा, 2 पंजे 10, 5 बटे में 6 तिये 18 मीटर प्रति सेकंड। यानी यदि हमने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी है उसको हमने मीटर प्रति मिनट में बदलना है, सेकंड में बदलना है तो 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे। और यदि मीटर पर सेकंड दिया हो, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो फिर हम 18 बटे 5 से इसमें फिर गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसकी चाल को बदल सकते हैं। और हम जानते हैं यदि कोई प्रश्न हमने हल करना है और वहाँ पर हमें कोई भी चाल या डिस्टेंस या टाइम जिस मद में दिया होगा, मीटर में दिया है तो सभी मीटर में होनी चाहिए, किलोमीटर में दिया है तो सभी किलोमीटर में होनी चाहिए, हमारी मापें हैं। और जैसे घंटे हैं तो घंटे सेकंड में दिया है तो सेकंड में होना चाहिए। इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इसके बारे में इसके बाद जानते हैं हमारी जो चाल है, चाल और समय से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको जानते हैं। तो देखो एक होती है आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल दो प्रकार से होती है। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हों, दो मान लीजिए 2 बसें हैं, 2 कारें हैं, 2 ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो नंबर फर्स्ट आपेक्षिक चाल, जब एक ही दिशा में दोनों वाहन, कह सकते हैं हम यहाँ पर वाहन चल रहे हों, यानी एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो उनकी जो आपेक्षिक चाल है वो क्या होगी, आपेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का अंतर, यानी हम घटा देंगे। मान लीजिए इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर और इसकी है y किलोमीटर पर आवर, तो आपेक्षिक चाल हो जाएगी x माइनस वाई। इनका डिफरेंस होगा, यानी जो बड़ी होगी उसमें से हम छोटी को घटा देंगे। अब है सेकंड, जब वाहन विपरीत दिशा में चल रहे हों, विपरीत दिशा में गति कर रहे हों या चल रहे हों, गतिरत हों, तो आपेक्षिक चाल है जो
वो हो जाएगी फिर x प्लस वाई, यानी अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, किलोमीटर पर हावर, यहाँ पर भी किलोमीटर पर हावर। अब आप थोड़ा सा विचार करके देखो कि एक बस इधर चल रही है और एक बस इधर चल रही है, तो ये दोनों अब एक दूसरे को जल्दी क्रॉस कर जाएंगे, और जब साथ साथ चल रहे होंगे तो इनको क्रॉस करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा समय इट मीन्स उनकी जो चालें हैं उनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी चाल कम हो जाएगी, और जब जोड़ेंगे तो चाल क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो जब ज़्यादा चाल होती है तब हमारी जो डिस्टेंस है जल्दी कवर हो जाती है। तो ये हो गए 2 पॉइंट याद रखने हैं। यदि दोनों दिशाएं एक ही दिशा में चल रही हैं, इसका मतलब उनकी चालों का अंतर होगा तो अपेक्षित चाल निकल आएगी, और यदि विपरीत दिशा में हैं तो हम उनको जोड़ लेंगे। अब हम देखते हैं कि कोई रेलगाड़ी किसी एक खंबे को या किसी एक व्यक्ति को, ये खंबा है, खंबे को या व्यक्ति को इसलिए क्रॉस करना है तो उसको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो मान लीजिएगा ये ट्रेन की लंबाई इतनी है, तो ये ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी इसका मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, यानी उसको अपनी लंबाई की बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति या किसी खंबे को पार करने में रेलगाड़ी को अपनी दूरी के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। तो यदि ऐसी कंडीशन आएगी तो हम सिर्फ जो डिस्टेंस है वह कितनी लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। और सेकंड है किसी पुल से होकर गुजरती है, प्लेटफॉर्म से गुजरती है, किसी पुल और प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या करना पड़ेगा। देखो मान लीजिएगा ये इतना लंबा प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, तो इसको क्रॉस करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ये ट्रेन यहाँ आ गई, अब यहाँ से इसने क्रॉस करने का अपना टाइम शुरू कर दिया है, तो ये ट्रेन इधर जाएगी, तो कब क्रॉस कर पाएगी, जब इसका ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। अर्थात इसने अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई कवर, यानी उस पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई। तो क्या होगा, किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में दूरी बराबर पुल की लंबाई, पुल प्लस रेल की लंबाई। तो ये हमने ध्यान रखना है, यदि पुल को पार करना है तो पुल भी जुड़ेगा, और यदि प्लेटफॉर्म को पार करना है तो प्लेटफॉर्म को भी हमने इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी वह हम उसकी जो ओरिजिनल काउंटिंग है, चाहे वो समय लगा हो या उसकी स्पीड लगी हो, उसके बारे में हम बता सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात रहेगी, क्या, औसत चाल। औसत वाला चैप्टर आप पहले ही पढ़ चुके हो। औसत चाल का मतलब हो गया कुल दूरी बटे में कुल समय। इसका मतलब हो गया कि आपने इस पॉइंट से चले और यहाँ तक चले, और ये वाली डिस्टेंस है वो मान लीजिएगा 50 किलोमीटर है। इस 50 किलोमीटर में मान लीजिए पहले 10 किलोमीटर आपने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले हैं, अगले वाले 10 किलोमीटर हैं वो आपने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले हैं, और उससे अगले हैं 70 से। तो इस प्रकार से आप जब यहाँ पहुँचे तो ये देखा जाएगा कि 50 किलोमीटर दूरी आपने कितने समय में तय की है। टुकड़ों में आपने चाहे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलो या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलो, तो कुल दूरी यानी जो 50 किलोमीटर है, बटे में मान लीजिएगा यहाँ आपको 3 घंटे लगे, तो 50/3 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी चाल आ जाएगी। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि इसके क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया है, यदि एक मोटर 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है,
समय कितना दिया है, पहला एग्जाम्पल है समय बराबर 4 घंटे। 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी दे रखी है 200 किलोमीटर, तो उसकी चाल क्या होगी, चाल का हमने अभी सूत्र बताया था, चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी है 200 किलोमीटर और बटे में 4, तो 4 पंजे 20 यानी 50। तो क्या हो गया 50 किलोमीटर पर हावर यानी किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसमें जो दिया है वो हम देख लेते हैं क्या है। किसी बस की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, चाल बराबर दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे दिया है इन्होंने, उसके द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी हमने निकालनी है, और समय जो है वो हमारे लिए दे रखा है 15 सेकंड। तो 15 सेकंड दिया है, इसका मतलब हम इसको चाल को बदलेंगे। चाल बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो हमने बताया था कि 5/18 से गुणा कर दोगे। तो अब ये क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटे की जगह मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल आ गई। तो 18 दूनी 36 यानी 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ये कार है वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। हमें पूछा गया है कि 15 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा में समय। यहीं से देखो दूरी बराबर चाल गुणा में समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी, चाल कितनी है 10 मीटर पर सेकंड इंटू समय कितना है 15। तो 15 धाई 150, 150 मीटर की दूरी वो है चलेगी। तो यहाँ पर हमें पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अगला है तीसरा प्रश्न है, इसको देखते हैं। आशा करता हूँ आप इन क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। अगला यानी तीसरा प्रश्न है, इसमें दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई हमने ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है चाल बराबर दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो सेकंड में पूछा है तो हम इसको भी क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 36 गुणा में 5/18, तो 18 दूनी 36 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है रेलगाड़ी को टेलीग्राफ के एक खंभे को पार करना है। तो अभी हमने बताया था कि खंभे को पार करना है, इसका मतलब उसे अपनी कुल दूरी है उसके बराबर ही चलना पड़ेगा। दूरी को ही हम क्या कहेंगे, रेल की लंबाई बराबर हमने क्या करना है, ज्ञात करना है, या इसको ही हम क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं। क्या निकालना है, इसकी दूरी निकालनी है। तो एक बार और लिख देते हैं हम, चाल बराबर दूरी बटे में समय। क्या निकालना है, दूरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो दूरी बराबर चाल गुणा में समय हमने देखना है। चाल कितनी है 10 मीटर पर सेकंड इंटू समय कितना है 6 सेकंड, तो कितना हो गया 60, यानी जो ट्रेन है वह 60 मीटर की लंबाई की है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है, और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 का चाल जो दे रखी है वो लिख लेते हैं। चाल कितनी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27
किलोमीटर पर आवर। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो कुल दूरी हम देखेंगे यहाँ पर, कुल दूरी उसने कितनी तय करनी है। तो देखो 100 मीटर तो उस रेलगाड़ी की लंबाई है, प्लस 200 मीटर लंबा पुल है, प्लस 200 मीटर लंबा पुल है, तो कितना हो गया, कुल 300 मीटर की दूरी उसको तय करनी होगी। अभी हमने बताया था कि यदि किसी पुल को किसी रेलगाड़ी ने क्रॉस करना है तो वह अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई के बराबर उसको दूरी तय करनी पड़ेगी। कितने समय में, समय को हमने मान लिया t है। तो सबसे पहले तो हमारे इस चाल को बदलना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर आ गया, तो 27 गुणा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई। तो देखो ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27, इसका मतलब कितना हो गया, 5 तिये 15/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो गई। अब क्या निकालना है, हमें समय निकालना है। तो समय बराबर क्या जाएगा, समय बराबर दूरी बटे में चाल, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो देखो दूरी कितनी है, 300 मीटर, और बटे में चाल कितनी है, 15/2। तो ये संख्या ऊपर चली जाती है, तो फाइनली हो जाएगा 300 गुणा में 2/15। तो 15 दूनी 30 यानी 20, और 20 दूनी 40। 40 सेकंड में वह रेलगाड़ी उस पुल को पार कर जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। अगला यानी 5वां क्वेश्चन है। क्या दिया है 5वें क्वेश्चन में, दो रेलगाड़ियां 140 मीटर लंबी तथा 160 मीटर लंबी 50 किलोमीटर तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं, तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। पहली रेलगाड़ी की लंबाई बराबर दे रखी है 140 मीटर, और दूसरी रेलगाड़ी है उसकी जो लंबाई है वो दे रखी है 160 मीटर। तो कुल दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 300, यानी उनको 300 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी जब एक दूसरे को पार करेंगे। आपेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, विपरीत दिशा में चल रही है, इसका मतलब दोनों की चाल क्या होंगी, क्या है वो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। 50 किलोमीटर दो पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं, इसका मतलब उनकी चालों का क्या होगा, अंतर होगा। एक ही दिशा में चल रही है, यानी 50 - 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही हैं। तो 50 में से 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति मिनट में सेकंड में बदलो तो 10 गुणा में 5/18। तो 2 से 2 पंजे 10 और 2 में 18, यानी 25/9 मीटर प्रति सेकंड का समय आ गया, चाल आ गई। अब हमें क्या करना है, 300 मीटर की दूरी को तय करना है। तो समय बराबर दूरी बटे में चाल आ जाएगा। तो दूरी कितनी है, 300 बटे में चाल, यानी 25/9। अब हम जानते हैं कि ये जो नीचे वाली संख्या है ऊपर जाकर गुणा हो जाती है। तो 300 गुणा में 9/25, 5 से कट जाएगा ये, 5 × 25, 5 × 30, और 5 × 1 = 5, और 5 दूनी 10। अब इससे सॉल्व कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 × 1 = 9 और 1 10, यानी 108 सेकंड में वह एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 6, तो क्या दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 112 मीटर लंबी रेलगाड़ी समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
चलती हुई दूसरी 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करती हैं तो एक दूसरे को पार करने में उनको कितना समय लगेगा। तो इसी की तरह है, ये विपरीत चल रही हैं तो इनकी चालों को हम जोड़ देंगे, एक ही दिशा में चलती हैं तो चालों को घटा देते हैं। तो पहले हम कुल दूरी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की कुल दूरी जो तय करनी है, यानी दोनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे। तो पहली रेलगाड़ी है 112 मीटर की, 112 प्लस दूसरी रेलगाड़ी है वो है 108 मीटर की है, 108। इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 2 10, एक हासिल हो गया यानी 2 और 1 और 1 2। 220 मीटर की दूरी उनको तय करनी पड़ेगी। और आपेक्षिक चाल अब क्या है, ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, इसका मतलब दोनों की चालों को जोड़ देंगे। तो पहली चल रही है रेलगाड़ी 45 किलोमीटर, पहली चल रही है 45 प्लस दूसरी चल रही है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इनको जोड़ दो, 7 और 5 12, एक हासिल हो गया, 3 और 4 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलेंगी। अब इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 72 गुणा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो तो 18 चौक 72 होते हैं, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेंगी। तो समय बराबर दूरी बटे में चाल, फॉर्मूला है इसमें हम लगा देते हैं। समय बराबर दूरी बटे में चाल, तो दूरी कितनी है 220, चाल कितनी है 20, तो इससे ये कट गया, 2 एकम 2 यानी 11 सेकंड में वह एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को और इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके साथ। धन्यवाद।